गाजियाबाद में 3 बच्चियों ने कोरियन लव ऐप की वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया है। एक सनसनीखेज इस पर घटना सामने आई है। किस तरीके से ये कोरियन लव ऐप गेम जो है वो काम करता है, यहाँ टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि इस गेम में अलग अलग तरीके के टास्क दिए जाते हैं और उस टास्क को कंप्लीट करना होता है। जैसा कि पुलिस रिपोर्ट में इसके साथ साथ जो तीनों बच्चियों ने सुसाइड किया है उनके पिता के द्वारा जो जानकारी मिली है उसमें पता चला है कि पिछले 3 साल से ये लड़कियां जो है इस तरीके का कोरियन लव गेम ऐप जो है उसको खेल रही थी और इस गेम की वजह से उन्होंने सुसाइड किया है। टीवी स्क्रीन पर आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये कोरियन गेम्स हैं जिनको कि अलग अलग तरीके से टास्क दिया जाता है। इस पर हम जानते हैं कि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट क्या बताते हैं कि किस तरीके से जो आजकल के युवा हैं वो इस तरीके के ऐप्स में फंस जाते हैं और फंसने के बाद जो है वो निकल नहीं पाते हैं। मोहित जी, आप साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, तमाम चीज़ें आप नज़र बना करके रखते हैं। किस तरीके से आज के युवा जो हैं, बच्चे, खासतौर पर बच्चियां जो घरों में रहती हैं वो फंस जाती हैं, तो उनको किस तरीके से आप बताएंगे और कैसे काम करता है? देखिए, ये जो गेम्स आप देख रहे हैं ना, जितने भी कोरियन गेम्स होते हैं या फिर कोई भी जो टास्क बेस्ड ऐप्स होते हैं, अभी जो केस सामने आए इसके अंदर टास्क थे मतलब छोटे छोटे टास्क करने होते हैं। अब आप इस गेम में भी देखेंगे तो आपको छोटे छोटे टास्क करने पड़ेंगे कि आपको एक ये काम करना है, आपको फिर उसका वीडियो लेना है, तो वीडियो लेकर आपको क्या करना है, आपको सर्वर पर भेजना है। सो जब ये टास्क बेस्ड काम होता है ना, तो रियल वर्ल्ड के साथ ये काम ना अटैच हो जाते हैं और लोगों को ना एडिक्ट बना लेते हैं। अगर आपके पास कोई इस तरीके की जानकारी है तो वो बताएं कि उसमें लिखा क्या होता है और कैसे कैसे इसको कंप्लीट करना होता है। देखिए, आप यहाँ पे क्लियरली देखो टास्क दिए गए हैं, यहाँ पे अलग अलग टास्क देते हैं। यहाँ पे यू हैव टू कैच द आई ऑफ द ऑडियंस विद योर ब्यूटी। आपको कुछ ऐसा फोटो बनाना है, फोटो बनाकर वीडियो बनाकर डालना है। तो ऐसे छोटे छोटे टास्क होते हैं, आपको फिल करने होते हैं और हर टास्क पे आपको कुछ कॉइन्स मिल जाते हैं, कुछ मनी मिल जाता है। जैसे गेम मनी आप यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे गेम मनी है, तो वो गेम्स का मतलब हर टास्क पे आपको पैसा मिलता है, हर टास्क पे आपको कुछ चीज़ें मिल जिससे आप गेम्स के अंदर ही अलग अलग चीज़ें परचेज कर सकते हो। और इनफैक्ट उन चीज़ों को परचेज करने के लिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का भी यूज़ होता है। आपको लगता है कि इसमें जो है बच्चे फंस जाते हैं लंबे समय तक और उसके बाद पेरेंट्स की बात नहीं सुनते? देखिए, एडिक्शन होता ही है। जब एज अगर जैसे आपने देखा 12 साल, 14 साल, 16 साल की लड़कियां थी जो इसमें इन्वॉल्व थी, तो वो जो टेंडर एज होती है जिसमें लोग ना बहुत ज़्यादा रिपल्सिव होते हैं, लोग पेरेंट्स की बात नहीं सुनते। क्योंकि वो गेम में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। अब वो गेम का टास्क करना उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, रेदर देन कि वो अपने पेरेंट्स की बात को समझे और उनकी बात को फॉलो करे। तो आप समझ सकते हो कि इतना ज़्यादा ये गेम्स अट्रैक्टिव होते हैं और इस तरह से गेमिफाइड वर्जन होता है कि लोगों को ना हर चीज़ के अंदर पूरा समय देना पड़ता है। इसमें स्ट्रिक्स बनती है, आज आपने लॉगिन किया, कल आपने लॉगिन किया, परसों आपने लॉगिन किया। अगर आप 5 दिन तक लगातार लॉगिन कर रहे हो तो आपको अलग पैसे मिल रहे हैं, 10 दिन तक अलग लॉगिन किया तो आपको और ज़्यादा पैसे मिल। तो इस तरह से ये आप लोगों को फंसा कर रखते हैं। आपके कुछ दिन पहले हमने देखा कि विंगो ऐप जो है गेमिंग ऐप और इसके साथ साथ जो दूसरे ऐप हैं उस पर एक्शन केंद्र सरकार के द्वारा लिया गया। अब इस तरीके के जो कोरियन बेस्ड लव गेम ऐप हैं उन पर किस तरीके से एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि ये जो इसमें बाकायदे लिखा हुआ है कि टास्क दिए जाते हैं, उसमें रिटन में लिखा गया और उससे फिर ये बच्चे जो है पैसे कमाने की कोशिश करते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार को कदम बढ़ाना पड़ेगा। हालांकि केंद्र सरकार का I4C विंग जो है, जो साइबर विंग है, वो लगातार कोशिश करता है कि ऐसे जो गेमिंग ऐप हैं उस पर एक्शन लिया जाए। लेकिन जिस तरीके की गाजियाबाद में घटना हुई है, अब जरूरत हो जाती है कि ऐसे कोरियन बेस्ड जो गेमिंग ऐप हैं उस पर बड़ा एक्शन हो। जितेंद्र सिंह, दिल्ली, आज तक।